क्रम कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम अदाकारे आजम दिलीप कुमार पर आपकी यादें, आपकी बातें और आपके सुझाए गानों पर आधारित है। जब इस कार्यक्रम का वीडियो हमने पोस्ट किया उसके बाद हमारे श्रोताओं ने बहुत उत्साह के साथ दिलीप साहब से जुड़ी अपनी यादें हमारे साथ बांटी हैं। अलग अलग श्रोताओं की बातें, उनके कमेंट चलते हुए कार्यक्रम में भी हम शामिल करेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि दिल धड़कने लगता था कि इस बार अस्पताल से वापस आ पाएंगे या नहीं। दिलीप साहब ने हार नहीं मानी और वो डटे रहे। एक और श्रोता की बात है कि मुझे फिल्म देवदास के संवाद बार बार याद आ रहे हैं। इस तरह बहुत अलग अलग श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी हैं। आज दिलीप साहब की ही बातें, उनके ढेर सारे संवाद और उनके ही गाने। भला कौन होगा जिसने इस गाने पर नृत्य ना किया हो। और मेरा ये सवाल भी है कि भाई हर शादी में ये गाना क्यों बजाती है बैंड पार्टी और सब लोग क्यों इस गाने पर करते हैं नृत्य हर शादी में। आपको बताना है फिल्म का नाम। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती हैं धूमें बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की। यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन बालों में। खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के। यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं। नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। नया दौर फिल्म का ये गाना आप सभी ने है पहचाना। और कितनी कमाल की बात है कि इस गाने को सन 1957 से लेकर आज तक असंख्य बार सुना जा चुका है। न जाने कितनी ऐसी शादियां हैं जहां पर बैंड पार्टी भी ये गाना जरूर बजाती चली आई है। और इस गाने में हम दिलीप साहब के थिरकने को कितना ज्यादा याद करते हैं। और अब जैसा कि मैंने कहा था कि आज के इस कार्यक्रम में होंगे दिलीप साहब के ढेर सारे संवाद। तो जरा ये संवाद सुनिए और बताइए दिलीप कुमार के साथ कौन अभिनेत्री हैं उनकी मां के किरदार में। महाबली का सामना एक लौंडी के लिए नहीं, उसके लिए जो मेरे अहद में मखरूर मुगलों की आबरू और हिंदुस्तान की मलिका बनेगी। हरगिज़ नहीं। खुददार मुगलों की आबरू इतनी हल्की नहीं कि एक नाचीज लौंडी के बराबर तुल जाए। और हमारा हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं कि लौंडी जिसकी मलका बने। तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें।
मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें। दिलीप कुमार का ये संवाद न जाने कितनी बार दोहराया गया और घर पर भी जब आप ये फिल्म देखते हैं तो बस अनायास ही तालियां बजाने का मन करने लगता है। ऐसा है दिलीप कुमार की अदायगी का अंदाज। आपको बताना है इस संवाद में जो हमने आपको सुनवाया, महारानी जोधाबाई की भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई थी, दिलीप कुमार के साथ दूसरी आवाज कौन सी थी, ये आपको बताना है। और इस बीच में ये गाना फिल्म मुगले आजम, कौन थे संगीतकार, यही है आपको बताना। मोहब्बत जिंदाबाद है, मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद है, मोहब्बत जिंदाबाद। दौलत की जंजीरों से तू, दौलत की जंजीरों से तू रहती है आजाद, जिंदाबाद जिंदाबाद है, मोहब्बत जिंदाबाद है, मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में मस्जिद में तू और तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू और तू ही है आजानों में। तेरे दम से दीन धर्म की दुनिया है आबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद है, मोहब्बत जिंदाबाद है, मोहब्बत जिंदाबाद। प्यार की आंधी रुक न सकेगी नफरत की दीवारों से, खूने मोहब्बत हो न सकेगा खंजर से तलवारों से। मर जाते हैं आशिक जिंदा रह जाती है याद, जिंदाबाद जिंदाबाद है, मोहब्बत जिंदाबाद है, मोहब्बत जिंदाबाद। कर बैठे तो दुनिया का रुख मोड़ दे, आग लगा दे महलों में और तख्ते शाही छोड़ दे। सीना ताने मौत से खेले कुछ न करे फरियाद, जिंदाबाद 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 है, मोहब्बत दुर्गा खोटे ने महारानी जोधाबाई की भूमिका निभाई थी फिल्म मुगले आजम में। और ये जो गाना है जिंदाबाद है, मोहब्बत जिंदाबाद, क्या कोई बता सकता है कि संतराश की भूमिका में कौन था गुजरे जमाने का एक बड़ा कलाकार जिस पर फिल्माया गया था? आपके जवाबों का रहेगा इंतजार। वैसे एक और सवाल था, नौशाद साहब ने दिया था फिल्म मुगले आजम का ये लेजेंड म्यूजिक। और अब आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं संवाद, आपको है पहचानना किस फिल्म के हैं ये डायलॉग। मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा। ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ। कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है। देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है, अपनी जगह है। लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो। आपको है पहचानना कि दो कलाकारों की जोरदार टक्कर वाला ये संवाद किस फिल्म से था, यही बताना है आपको किस फिल्म से था ये बेहतरीन सीन। और दिलीप कुमार के और भी संवाद हम आपको सुनवाते रहेंगे। अभी यहाँ कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां सुनते हुए अगले गाने की तरफ बढ़ेंगे। आप तब तक ये बताइए कि ये किन दो कलाकारों की टक्कर थी और कौन सी फिल्म थी। एक श्रोता
ये लिखते हैं कि दिलीप साहब ऑल टाइम फेवरेट हैं और उन्हें पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। वे अपने पड़ोसी से शर्त रखकर पतंग लड़ाते थे और इन शर्तों का हिसाब एक रजिस्टर में दर्ज करके रखते थे। एक और श्रोता की बात है कि मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा था कि दिलीप कुमार लंबे अरसे से बीमार थे, लेकिन भारत और विदेश में उनके चाहने वाले बहुत सारे श्रोता हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि वैजयंती माला वहीदा रहमान और मीना कुमारी के साथ उनकी जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता लिखते हैं कि फिल्म मेला उनकी बहुत ही फेवरेट फिल्म है। एक और श्रोता की बात है कि सायरा बानो और वैजयंती माला के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती रही है। तो चलिए एक ऐसी फिल्म का गाना जिसमें दिलीप कुमार और वैजयंती माला की थी जोड़ी, 2-3 सवाल एक साथ आपसे पूछूंगा। संगीतकार कौन थे? इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? और कुछ श्रोता ये बताएं कि इस फिल्म की कहानी हिंदी और उर्दू के किस बड़े साहित्यकार ने लिखी थी? इनमें से जो बातें आपको पता हो आप बताएं, हम कर रहे हैं इंतजार। संगीतकार कौन थे? निर्देशक कौन थे? कहानीकार कौन थे इस फिल्म के? सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। इस फिल्म के संवाद हिंदी और उर्दू के एक बड़े साहित्यकार ने लिखे थे, ये आपको बताना है। और कहानी बांग्ला के एक बड़े निर्देशक की। है फूलों में छुप कर बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और। मुकेश की आवाज में मधुमती फिल्म का ये गाना आपने सुना। बहुत सारे सवाल इस बीच में थे। संग तराश की भूमिका कुमार ने निभाई थी, मुगल आजम में दुर्गा खोटे ने महारानी जोधाबाई की भूमिका निभाई थी। ये भी एक दिलचस्प सवाल था। आप सभी की फिल्मी जानकारियां गजब की हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि भाई मधुमती के डायलॉग्स लिखे थे राजेंद्र सिंह बेदी ने, जो उर्दू के और हिंदी के एक बड़े राइटर थे और फिल्मकार भी थे और फिल्मों के लेखक भी थे। बहुत सारे श्रोताओं ने यह भी बताया कि ऋत्विक घटक ने कहानी लिखी थी मधुमती की और बिमल रॉय मधुमती की निर्देशक थे, सलील चौधरी संगीतकार थे। आप सभी की इतनी सारी जानकारियों को हमारा सलाम, और आपने इतनी जल्दी इतने सारे जवाब दिए,
इसके जवाब में हम तो यही कहेंगे कि हम अपने श्रोताओं को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और दिलीप साहब भी अपने चाहने वालों को बहुत प्यार करते थे। और एक फिल्म में तो उन्होंने अपने श्रोताओं को आई लव यू बोला था और फिल्म के किरदार को भी बोला था। जरा इस गाने का अंश सुनिए और बताइए किस अभिनेत्री के लिए दिलीप कुमार कह रहे हैं। हर दिन हर पल यही कहूँ मैं आई लव यू, सुबह सवेरे काम पे जाऊं आई लव यू, सांझ ढले जब काम से आऊं आई लव यू, खाते पीते सोते उठते आई लव यू, फिर भी पूछे बीवी मेरी डू यू लव मी, डू यू लव मी, बार बार यही दोहराऊं। बताइए कि किस अभिनेत्री के लिए दिलीप साहब गा रहे हैं ये गाना। दिलीप साहब ने वैसे तो फिल्म मुसाफिर में भी गाना गाया था और वो गाना आपने कई बार इन दिनों में सुन लिया होगा, इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हमने उस गाने को शामिल नहीं किया। लेकिन दिलीप साहब की तो बात ही अलग है ना, जब वो उन पर गाने फिल्माए जाते हैं तो उनकी अदा क्या बात है, क्या बात है। बीच में से मांग निकाल कर उनके बाल और बहुत ही ठसक के साथ जिस तरह कहते हैं, हमें से लड़ाई हमें से मोहब्बत हमें से लड़ाई अरे मार। आपको बताना है फिल्म का नाम और किस अभिनेत्री के लिए दिलीप साहब कह रहे हैं अरे मार डाला दुहाई दुहाई। अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, कहीं मुड़ ना जाए तुम्हारी कलाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। तुम आज मुझ पर जो तुम ढा रही हो, बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हो। ये जी चाहता है कि खुद जान दे दूं, ये जी चाहता है कि खुद जान दे दूं, मोहब्बत में आए न तुम पर बुराई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। हमें हुस्न की हर अदा है गवारा, हसीनों का गुस्सा भी लगता है प्यारा। उधर तुमने तीरे नजर दिल पे मारा, उधर तुमने तीरे नजर दिल पे मारा, इधर हमने भी जान कर चोट खाई, हमें से मोहब्बत हमें से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। तुम यूं ना मेरे जिगर का, बस इतवार का भी है तिरछी नजर का, यही प्यार को आजमाने के दिन है, यही प्यार को आजमाने के दिन है, किए जाओ हमसे यूं ही बेवफाई, हमें से मोहब्बत हमें से। भाई बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया कि ये हाँ दिलीप साहब जो हैं वो वैजयंती माला के लिए कह रहे हैं अरे मार डाला दुहाई दुहाई। और इससे पहले जो गाना सुनवाया गया था आई लव यू वाला, वो दिलीप साहब नूतन के लिए फिल्म कर्मा में गा रहे थे और शक्ति फिल्म के संवाद तो आप सभी ने पहचान ही लिए थे। कार्यक्रम दिलीप साहब की यादों और आपकी बातों से सजा हुआ है। बहुत सारे श्रोता कह रहे हैं कि वैजयंती माला के साथ दिलीप कुमार की जोड़ी बहुत ही कमाल की थी और बहुत अलग अलग तरह की श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं हैं। एक श्रोता कहते हैं कि दिलीप साहब अभिनय के विश्वविद्यालय रहे हैं, बहुत सही बात कही है। एक श्रोता ने फिल्म कर्मा का डायलॉग याद किया है, तो एक श्रोता ने फिल्म राम और श्याम के बारे में बातें की हैं, किसी ने फिल्म मेला के बारे में बातें की हैं, तो किसी ने देवदास, तो किसी ने लीडर के बारे में और किसी ने गंगा जमुना के बारे में भी बातें की हैं। आगे बढ़ने से पहले एक संवाद आपको सुनवाते हैं। कितनी मस्ती इस संवाद में, दिलीप कुमार का बिल्कुल अलग अंदाज आपको पहचानना है।
फिल्म का नाम। तो क्या तुम इन पर दस्तखत नहीं करोगे? आप बोलोगे कि खाई में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा। आप बोलोगे गले में रस्सी लगा के पेड़ से लटक जाओ तो मैं लटक जाऊंगा। इतना ही बुद्धू समझ रखा है आप लोगों ने मुझे। क्यों सर? अरे पर ये लोग तो बटाटा था, तुम आते हैं सिग्नेचर करके आए। कौन लोग बटाटा था? अरे यही लोग बटाटा था। क्या बटाटा था? कि तुम आते और साइन करते हैं कागज पर। हम आता तो है लेकिन साइन नहीं करते है साहब। तो साइन नहीं करने का। आई एम वेरी वेरी सॉरी। वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। लीजिए भाई दिलीप साहब कह रहे हैं आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो आपको बताना है कि इस फिल्म का है ये संवाद। इस फिल्म में दिलीप कुमार की दोहरी भूमिका थी। आप जरूर पहचान जाएंगे कि ये किस फिल्म का संवाद है, और साथ में आप ये भी पहचान जाएंगे कि कड़क आवाज इन संवादों की शुरुआत में थी। तो तुम साइन नहीं करोगे, आप पहचान सकते हैं कि ये किसकी आवाज थी। तब तक पियानो पर दिलीप कुमार। आपको बताना है संगीतकार का नाम। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। तेरी महफिल तेरे जलवे हो मुबारक तुझको, तेरी उल्फत से नहीं आज भी इनकार मुझे। तेरा मैं खाना सलामत रहे है जान वफा, मुस्कुरा कर तू जरा देख ले एक बार मुझे। फिर तेरे प्यार का मस्ताना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। मैंने चाहा कि बता दूं मैं हकीकत अपनी, तूने लेकिन न मेरा राज मोहब्बत समझा। मेरी उलझन मेरे हालात यहाँ तक पहुँचे, तेरी आँखों ने मेरे प्यार को नफरत समझा। अब तेरी राह से बेगाना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। राम और श्याम फिल्म का गाना भी था और संवाद भी राम और श्याम फिल्म के ही थे। आप सभी ने इस बात को पहचान लिया। सभी दिलीप कुमार से जुड़ी अपनी यादें बांट रही हैं और अलग अलग संवादों को और अलग अलग फिल्मों को याद कर रही हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि दाग, देवदास, अंदाज, आन, गंगा जमुना, मधुमती, मुगल आजम, इंसानियत और दीदार, और ये ब्लैक एंड व्हाइट, और लीडर, बैराग, राम और श्याम, आदमी, गोपी, दास्तान, मजदूर, मशाल, कानून, अपना अपना, क्रांति, कर्मा, इन सब फिल्मों की लिस्ट इन्होंने लिखी है कि इतनी फिल्में इन्होंने दिलीप कुमार की देखी हैं। और कुछ श्रोता लिखते हैं कि उनको दिलीप साहब के कौन कौन से गाने पसंद हैं और कौन कौन सी फिल्में पसंद हैं। एक श्रोता लिखते हैं बहुत कम फिल्में दिलीप साहब ने की, लेकिन उन्होंने अपनी बड़ी पहचान छोड़ी है। तो जरा
अब दिलीप कुमार की एक बेमिसाल फिल्म का संवाद आपको पहचानना है। फिल्म का नाम ये गूंज है उस भारत की ढैंग जिसके गुलशन में तुम आग लगा देना चाहते थे, लेकिन आज तुम खुद उसी भारत की गिरफ्त में हो डैंग। तुम मुट्ठी भर चंडाल, तुम ये समझते हो इस देश के टुकड़े कर दोगे तुम? नामुमकिन है, नामुमकिन। पहचानिए कि इस फिल्म में दिलीप कुमार ने ये गजब का संवाद बोला था, बिल्कुल क्लाइमैक्स का सीन है। और अब एक गाना जिसके लिए दिलीप कुमार साहब ने सितार सीखा था और कमाल का सितार उन्होंने इस गाने में बजाया है। हालांकि निर्देशक ने यह कहा था कि हम उंगलियों को किसी और सितार वादक के जरिए फिल्मा लेंगे और ऐसा नहीं लगेगा कि आप नहीं बजा रहे हैं, पर दिलीप साहब ने बाकायदा एक उस्ताद जी से सितार सीखा था। फिल्म का नाम बताइए। ये है वो गाना, जब आप वीडियो पर ये गाना देखते हैं तो द्रुत में गजब का सितार बजा रहे हैं दिलीप कुमार। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नाचत छूम छूम तथई तथई तथा छूम छूम चना ना छूम छूम चना ना, क्रांता 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 था था था, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। फिल्म कोहिनूर दिलीप कुमार ने सीखा था सितार इस फिल्म के लिए, और दिलीप साहब की मेथड एक्टिंग की सारी दुनिया ने तारीफ की है। आप जानते हैं कि लता मंगेशकर जब लंदन में कंसर्ट कर रही थी वेम्बले में और दिलीप साहब ने उनका इंट्रोडक्शन किया था, तो वो इंट्रोडक्शन था लता मंगेशकर की आवाज़ कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा है। उनकी ज़बान, उनकी शाइस्तगी, उनकी नफासत, उनकी गरिमा, उनका किरदार गजब का था।
और यही वजह है कि हम सब दिलीप साहब को इतना प्यार करते हैं। एक तरफ उनकी गंभीर शख्सियत और दूसरी तरफ जब वो कॉमेडी करने पर आते थे तो कमाल करते थे। ये गाना सुनिए और बताइए फिल्म का, ये संवाद सुनिए और बताइए फिल्म का नाम। मैं दिलीप साहब पर बातें करते करते इतना खो गया कि मैं संवाद को गाना भूल गया। सुनिए संवाद, फिल्म का नाम बताना है। गुड मॉर्निंग 1 2 3 4। अरे 1 2 3 4 मैं कहती हूँ। अरे 1 2 3 4 1 2 3 4 दूंगी थप्पड़ रखे। एंटी फैन सेंटीमेंट। क्या? एंटी फैन सेंटीमेंट। अरे हट सेंटीमेंट। आबरा के डाबरा। डाबरा का आबरा। डाबरा का आबरा। अरे आप बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला। एंटी फॉर सेंटीफूस। अटेन। अरे रे कॉमेडी का सेंस देखिए, दिलीप साहब ने अटेन और उसके बाद पॉज लेके बोलते हैं शान डिशकियां, गोली चल जाती है। गजब। फिल्म का नाम मैं बताते बताते रह गया क्योंकि ये तो पहली है। कार्यक्रम के फ्लो में ऐसा नहीं होता कि ये भूल जाऊं कि ये पहली है और फिल्म का नाम आपको बताना है। तब तक देखिए कि क्या धमाका मचा हुआ है। भाई ये कौन है जो इस कदर थिरक रहा है? किसने इनके पैरों में घुंघरू बांध दिए और किस फिल्म में बांधे थे? 1:31 विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश का नंबर 1 रेडियो चैनल। दिलीप साहब की बातें, दिलीप साहब के गाने। दिल पाया अलबेला मैंने, तबीयत मेरी रंगीली है। आज खुशी में मैंने भैया थोड़ी सी भंग पी ली। हाय मेरे पैरों में, हाय मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा जम के भैया मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। क्या चाल है तोरी? जरा झूम ले गोरी। हाले डोले किसी की नथनी, झूमे किसी का झुमका। हर कुंवारी दिल थाम ले अपना, ऐसा लगाऊं ठुमका। कैसे भला? ऐसे जब हो किसी की ब्याह सगाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई। कोई मेरी हाय हाय कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। कोई घूंघट वाली मेरे दिल पे चलाए छुरियां, कोई नैनों वाली छोड़े नैनों से फूल झड़ियां। रूप है लाखों और एक दिल है, आपे में रहना भी मुश्किल है, आपे में रहना भी मुश्किल है। कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा नैन मिला के, जरा दिल लगा के।
एक नजर से दिल भरमाए, दूजी से ले जाए। तीजी नजर तू ऐसी मारे, जो देखे लुट जाए। सारी दुनिया तुझ पे दीवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी। जरा मुखड़े होए होए, जरा मुखड़े से घुंघटा हटा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। मोहे लाली जुनर, मोहे लाली जुनरिया उड़ा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। बहुत सारे श्रोताओं ने पहचान लिया कि भैया गोपी फिल्म का संवाद था, जिसमें 1 2 3 4 कर रहे थे दिलीप कुमार। और ये जो गाना है ये तो आप सभी जानते हैं कि ये जो दिलीप साहब ने संघर्ष फिल्म में जिस तरह से थिरक थिरक कर नृत्य किया, आह क्या बात है, कमाल है। तो ये दिलीप साहब के अभिनय का कमाल रहा है। अब जरा एक छोटे से अंश के जरिए पहली 50 सेकंड का ये टुकड़ा है गाने का आपको बताना है कि दिलीप साहब होली के इस मौसम, होली के मौसम में, होली के गाने में किस अभिनेत्री के साथ थिरकते हुए कह रहे हैं। यही दिन था यही मौसम, जुबान जब हमने खोली थी। यही दिन था यही मौसम, जुबान जब हमने खोली थी। कहाँ अब खो गए वो दिन कि जब अपनी भी होली थी। तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली है। तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली है। क्या बात है। ये आपने गाने का अंश सुना और बहुत सारे श्रोता पहचान गए। कुछ लोगों के जवाब भी आने लगे, लेकिन कुछ श्रोताओं के लिए वापस पूछ लें कि भाई ये जो गाना था होली पर आधारित गाना, इसमें दिलीप साहब किस हीरोइन के साथ होली वाला गाना गा रहे हैं और फिल्म का नाम भी बता दीजिएगा। तब तक एक और हीरोइन के साथ दिलीप साहब एक फिल्म में गाना गा रहे हैं, आपको फिल्म का नाम इस गाने के लिए बताना है। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। उम्मीद की कली खिल के फूल हो गई। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। हम सोचते थे ये दिल मुफ्त में दिया। हम सोचते थे ये दिल मुफ्त में दिया। कितना हंसी मगर तोहफा हमें मिला। कीमत हमारे प्यार की वसूल हो गई। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई।
बहार में दिल मेरा खिल गया। अब के बहार में दिल मेरा खिल गया। जिसकी थी आरज़ू वो मुझको मिल गया। जन्नत मेरे लिए अब फजूल हो गई। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। हमने अलग अलग सवाल आपसे पूछे थे। हो गई। सवाल ये था कि होली वाला गाना किसके साथ दिलीप साहब गा रहे हैं, तो वो सभी ने बताया कि भाई वहीदा रहमान के साथ गा रहे हैं फिल्म मशाल, और ये जो गाना है ये राखी के साथ गा रहे हैं फिल्म शक्ति। तो भाई आप सभी ने पहचाने कि ये कौन कौन सी फिल्मों के संवाद और गाने थे, और दिलीप साहब का जो प्यार, दिलीप साहब की जो दीवानगी है वो आप सभी पहचान पा रहे हैं। अब एक संवाद सुनवा रहे हैं, सबसे मशहूर फिल्म का है, इसलिए फिल्म का नाम तो हम पूछेंगे भी नहीं। आपको बताना है वो दो आवाजें जो इन संवादों में आपको सुनाई दे रही हैं 55 सेकंड के दायरे में। तुम्हारी तमाम नादानियां, नाफरमानियां माफ की जा सकती और हम तुम पर एक बार फिर मेहरबान हो सकते हैं अगर तुम अनारकली वापस कर दो, ताकि आप उसे सजाए मौत दे दें। यकीनन। तो फिर आदिल शहंशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो शमा पर निसार हो जाते। फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है। नदी के मचलते हुए उस पानी को भी रोक देना चाहिए जो समंदर के आगोश में अपना नाम निशान खो देता है। यह अदालत दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहती, अनारकली चाहती है। और अनारकली को मैं देना नहीं चाहता। तो फिर नस्ल तैमूर के जाहो जलाल की कसम, तुम इस अजीम शान तख्त ताज से हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे। अगर आज शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी। दो गजब के कलाकारों की टक्कर, किन दो कलाकारों की थी आवाजें इन संवादों में, यही है हमारा ये इस संवाद से जुड़ा हुआ सवाल। और अब जरा ये देखिए कि दिलीप साहब पर जब मुकेश गाते हैं तो कितनी शिद्दत से गाते हैं। फिल्म का नाम बताइएगा। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। चाहे तू आए न आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। यहूदी फिल्म का ये गीत आप सभी ने पहचाना। मुकेश की आवाज, दिलीप कुमार, और इससे पहले पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार की टक्कर फिल्म मुगले आजम। और अब एक दर्दनाक संवाद, वो संवाद जिसकी वजह से दिलीप साहब पहचाने जाते हैं, कमाल के निर्देशक की फिल्म, और बस रोए खड़े हो जाते हैं जब दिलीप साहब इस सीन में चिल्लाते हैं। 16 सेकंड का एक टुकड़ा आपके लिए लेकर आया हूं, आपको बताना है फिल्म का नाम। अरे कोई बचा लो रे! अरे दरवाजा खोलो भाई, ऊपर कोई डॉक्टर है? बुरी हालत है भाई।
ये 16 सेकंड का संवाद, मुझे पता है कि आप सभी के दिल की कैफियत दूसरी ही हो गई होगी। फिल्मों का ये असर होता है, आपको पहचानना है फिल्म का नाम। और अब गाने की तरफ बढ़ते हुए, किस कलाकार की है ये आवाज दिलीप कुमार के लिए? चल गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। इन बहारों से क्या फायदा जिसमें दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया। ये मेरे दिल कहीं और चल। चार आंसू कोई रो दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया। चार आंसू कोई रो दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया। लुट रहा था किसी का जहां, देखती रह गई ये जमीन, चुप रहा बेरहम आसमां। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। दाग फिल्म का गीत तलत महमूद की आवाज में था। तलत महमूद ने दिलीप कुमार के लिए कुछ बेमिसाल गाने गाए हैं अलग अलग फिल्मों में। और इससे पहले जो संवाद हमने आपको सुनवाया था, मशाल फिल्म का गाना, मशाल फिल्म का ये संवाद, बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि इस दर्दनाक संवाद को सुनकर रोए खड़े हो जाते हैं, कलेजा चीर देता है ये संवाद। और खासतौर पर कोरोना के इस दर्दनाक समय में तो और ज्यादा असरदार साबित होता है ये संवाद। तो इन दोनों सवालों के जवाब आप सभी ने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दिलीप साहब को लेकर बहुत सारे श्रोता अलग अलग तरह से अपनी बातें कह रहे हैं और अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। जरा इस संवाद को सुनिए। क्यों? कुछ ही दिन हुए पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं, और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहाँ पड़ा रहता हूं, बस देखता रहता हूं तुम्हारे मुंह की तरफ। तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। होश से कह दो कभी होश ना आने पाए। आपको बताना है कि ये जिस फिल्म का संवाद है उसका नाम क्या है, उसके निर्देशक कौन हैं, ये दोनों बातें आपको बतानी है। और जाहिर है कि डायलॉग के बाद गाने की भी बारी आती है। किसी और फिल्म का गाना है, आपको फिल्म का नाम बताना है। लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा
घरवा सारा चौपट मोरा रोजगार ओ नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। कोहू से प्रीत लगई बा, कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। होई गवा मन में मोरे तिरछी नजर का हल्ला। होई गवा मन में मोरे तिरछी नजर का हल्ला। गोरी को देख बिना, गोरी को देख बिना निंदिया न आवे हमका। फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी। फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं। गंगा जमुना फिल्म का ये गाना नैन लड़ गई हैं दिलीप कुमार के नृत्य के लिए जाना जाता है। इससे पहले देवदास फिल्म के संवाद हमने आपको सुनवाए थे, सभी ने पहचान लिया। और हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि कोरोना के समय में एक गाना है जो हमें आज के जमाने की बात कहता है और हमारी बात कहता है, तो इस गाने को जरूर शामिल किया जाए। लीजिए सुनिए ये गाना और आपको है बताना फिल्म का नाम। सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। जीवन आनी जानी छाया जीवन आनी जानी छाया। झूठी माया झूठी काया फिर काहे को सारी उमरिया। फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठरी ढोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। गोपी फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और सभी ने पहचाना। ये फिल्म गोपी का था गाना
और अब आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं एक ऐसा गाना जिसमें किशोर कुमार ने प्लेबैक किया। दिलीप कुमार के लिए ऐसे मौके बहुत कम आए हैं जहां किशोर कुमार पर्दे पर दिलीप कुमार के लिए गाना गाते हुए नजर आते हैं। यानी दिलीप कुमार ने बहुत कम गाने किशोर कुमार के लिए गाए, तो उनमें से एक है, फिल्म का नाम पहचानिए। साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। वाह फकीरे, सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे। वाह फकीरे, वाह फकीरे, सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे। कौवा जैसे पंख मयूर का अपनी दुम में बांधे, अपनी दुम में बांधे, अपनी दुम में बांधे। अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा, क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा। लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा, क्या समझे तुम नीचा। मेरा वो सब जाहिल बन गया, ए साला मैं तो साहब बन गया। सगीना फिल्म का ये गाना था, सभी ने पहचाना। इसमें दिलीप कुमार सगीना महतो की भूमिका में थे। हमारे श्रोताओं ने ये बात लिखी और दिलीप साहब के कई ऐसे गाने हैं जो आंखों में आंसू ला देते हैं। इस गाने को सुनकर फिल्म का नाम बताइएगा। बीते दिनों की याद थी जिनमें मैं वो तराने भूल चुका। आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका। न वो दिल न सनम, न वो दीन धर्म, अब दूर हूँ सारे गुनाहों से। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आपको इस गाने की फिल्म का नाम बताना है और कार्यक्रम के आखिर के लिए मैंने एक गाना सोच रखा था और वो गाना मेरे अपने जज्बात कहता है। दिलीप साहब से एक बार क्रिकेट को लेकर बातचीत करने का मौका तो मिला था, लेकिन जो बात अधूरी रह गई उस बात के लिए है ये गाना। आपको बताना है फिल्म का नाम। दिलीप साहब को हमारी खिराजे अकीदत थी। अदाकार आजम दिलीप साहब को आखिरी विदाई। वो अपनी फिल्मों, अपने संवादों, अपने गानों के जरिए हमेशा रहेंगे, अपनी पूरी शाइस्तगी के साथ, अपनी नफासत के साथ, अपनी बुलंदी के साथ। इजाजत दीजिए यूनुस खान को इस शुक्रिया के साथ कि इस सफर में आपने साथ निभाया।